हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो वर्कशॉप के अंदर आप गाड़ी देख रहे हो टीवीएस राइडर है। टीवीएस राइडर के इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ गया कि जैसे ये गाड़ी कस्टमर चला रहा था, कुछ दूर चलने के बाद जब उसको गाड़ी में हल्के हल्के झटके लगने लगे और गाड़ी जब उन्होंने बंद किया तो इसका ना सेल्फ स्टार्ट हो रहा था और ना ही इसका हेडलाइट ऑन हो रहा है। कस्टमर ने ऑब्जर्व करके बताया और गाड़ी यहाँ तक जब आई है उन्होंने धक्का मारा है गाड़ी को और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद वर्कशॉप तक यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब आपको पहली नज़र में ये पता तो चल गया होगा कि ऐसा जो प्रॉब्लम हो आईएसजी जो कॉइल या फिर आईएसजी कंट्रोलर से हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि जो इसका फ्यूज़, आईएसजी कंट्रोलर, आईएसजी कॉइल ये कैसे चेक किया जाता है। और गाड़ी को हम लोग पहले ओवरऑल ऊपर से मैं आपको दिखा दूंगा कि मीटर के अंदर ये कैसा शो कर रहा है, इसका जो सिंबल कैसा शो करता है अगर आईएसजी प्रॉब्लम देता है तो इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग डायग्नोस करेंगे फॉल्ट क्या है और इसी वीडियो के अंदर में हम लोग ये गाड़ी को स्टार्ट भी करके बताएंगे कि क्या फॉल्ट है पूरे चेकिंग प्रोसीजर के साथ में। तो चलिए, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और BS6 से रिलेटेड मैं वीडियो लाते ही रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसका जो चेकिंग का प्रोसीजर चालू करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इसका की ऑन करके देख लेते हैं मीटर में क्या क्या जो है सिम्बॉल्स शो कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं फ्यूल मीटर का सिंबल शो कर रहा है, कम्प्लीटली ब्लिंक कर रहा है। फ्यूल नहीं है इसके वजह से, वो तो हम लोग बाद में फ्यूल डाल देंगे इसमें। बैटरी का सिंबल दिखा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं इंजन चेक लाइट कंटिन्यू चालू है। तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है वो हम लोग अभी डायग्नोस करेंगे स्कैनर के थ्रू। और यहाँ आप देख रहे हैं आईएसजी जो इसका स्टार्टर का जो सिंबल है, ये एक तरह का आईएसजी स्टार्टर का या वार्निंग, जो हमारी पुरानी गाड़ियों में मीटर में वार्निंग का सिंबल आता था, तो वैसे ही आईएसजी का सिंबल है। ये जैसे हम की ऑन करते हैं तब बंद हो जाना चाहिए, ब्लिंक करके, मतलब चालू होने के बाद में बंद हो जाना चाहिए। और जब हम लोग सेल्फ मारते हैं तो कुछ सेकंड के लिए जलता है और वापस से बंद हो जाता है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ये ऑलवेज ऑन के कंडीशन में है, पूरी तरह से ऑन ही है। तो यहाँ आईएसजी स्टार्टर का तो प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे हमने स्कैनर लगा लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या शो कर रहा है। तो स्कैनर के अंदर में हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीड कोड पे जाना है। तो चलिए इसके रीड कोड पे हम लोग ओके करते हैं। यहाँ करंट DTC पे ओके करते हैं और फिर यहाँ देखिए पहला ही जो इसमें 3 फॉल्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें 3 फॉल्ट है, यहाँ पे 1/3। तो तीसरे 3 में से एक फॉल्ट यहाँ पे बता रहा है 1/3। तो ये पहला जो फॉल्ट है वो है लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब इसके BCU से इसका जो कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो गया है, टूट गया है, इसके वजह से ये पहला फॉल्ट है। चलिए इसमें दूसरा फॉल्ट चेक करते हैं। दूसरा भी सेम आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल B। पहले वाले में आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले फॉल्ट में लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल A लिखा हुआ है और दूसरे वाले में लिखा हुआ है लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल B। और थर्ड जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे गियर शिफ्ट पोजीशन सर्किट हाई लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसको पहले डिलीट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें रह जाती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियर्ड। इसका मतलब है कि हमने जितना भी यहाँ पे जो कोड आया था उसको क्लियर कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे जो है सेल्फ में आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एरर दिख रहा, और यहाँ आप देखिए मैं सेल्फ को ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ को ऑपरेट कर रहा हूँ, जबकि ये कंडीशन अभी न्यूट्रल की नहीं है। तो मैं अभी न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके सेल्फ को हम लोग एक बार क्रैंकिंग करके देख लेते हैं कि इसका आईएसजी वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमको जो स्कैनर के अंदर में गियर पोजीशन सेंसर का भी इशू बताया था। गाड़ी तो न्यूट्रल है पर हमने गियर में भी डाल के देखा तो ये जो डिजिट है वो बदल नहीं रहा, मतलब 1 2 3 4 5 जो गियर दिखाना चाहिए वो बदल नहीं रहा। तो गियर पोजीशन सेंसर का भी इसमें कुछ इशू है। तो चलिए पहले सेल्फ मारते हैं। क्लच दबाइए, इसका क्लच दबाइए। तो यहाँ पर हमने क्लच को दबा लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सेल्फ को ऑपरेट कर रहे हैं पर कोई भी एक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी मूवमेंट इसके अंदर में नहीं हो रहा है। सेल्फ को हम लोग दबा रहे हैं फिर भी इसके अंदर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसको डायग्नोस करना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी तो एक साइड की न्यू ही दिख रही है, पर सेल्फ मारने के बाद या कुछ होने के बाद थोड़ी सी बैटरी डाउन हो गई। तो सबसे पहले हम ये बैटरी को चार्जिंग पे लगाएंगे और इसी जगह पे दूसरी बैटरी लगा के चेक करेंगे कि ये लगा देने के बाद दूसरी बैटरी आईएसजी से या सेल्फ स्टार्ट हो रही कि नहीं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो एक साइड की बैटरी थी उसको निकाल लिया और यहाँ पे SF की एक बैटरी लगा लिया जिसको 12.45 मतलब ये फुल चार्ज बैटरी है। तो चलिए अब यहाँ चेक करते हैं कि सेल्फ उठा रही है कि नहीं।
तो चलिए बैटरी हमने लगा लिया। अब इसलिए कि हमने इसलिए बैटरी लगाया कि कई लोग ये पूछेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से ये सब चीज़ें होंगी, इसीलिए मैंने बैटरी भी दूसरी चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे सेल्फ मार के फिर से देखते हैं। आप यहाँ देखिए, फिर से हम लोग सेल्फ मार रहे हैं, फिर वही क्लच दबा के रखा है, लेकिन इसके अंदर में फिर से कोई मूवमेंट नहीं है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ISG से रिलेटेड है। तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पूरा टैंक खोल लेना है, फिर हम ISG कंट्रोलर की तरफ में जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने टैंक को यहाँ पे ओपन कर लिया है, और इस टैंक के ओपन होने के साथ में आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो TVS राइडर के इस मॉडल के अंदर में राइट साइड में यहाँ पे ISG कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि सेडमैक कंपनी का है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि होंडा की गाड़ियों में जो ASG स्टार्टर रहता है, उसी तरह इसके अंदर में ISG स्टार्टर रहता है। तो होंडा की गाड़ियों में क्या होता है कि पूरी एक ही यूनिट के अंदर में दिया रहता है। आपको पता ही होगा, जो ECU है उसी के अंदर दिया रहता है। आधा सेक्शन जो है ACG के लिए है और आधा सेक्शन पूरा ECU के लिए। पर इसमें TVS ने एक अच्छा काम ये किया है कि इसका जो ISG जो ये कंट्रोलर है ये अलग दे दिया है, और ECU आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे ECU दे दिया है। तो इस तरह से अलग अलग होने की वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ जाता है तो हम उसको सिंगल भी बदल सकते हैं। और होंडा के केसेस में क्या होता है कि अगर कुछ भी गया, अगर ACG भी गया या फिर ECM से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमको कंप्लीट ही बदलना पड़ता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, और इसका जो ISG कंट्रोलर अलग दिया हुआ है। TVS के अंदर में ISG कंट्रोलर अलग दिया हुआ है। तो ये ISG कंट्रोलर इसलिए दिया जाता है कि जब हम लोग साइलेंट स्टार्ट, जो गाड़ियाँ रहती है, साइलेंट स्टार्ट का मतलब होता है जिसमें सेल्फ ना हो, तो उसका जो कॉइल प्लेट का जो वायर है जो वो यहाँ पे सीधा कंट्रोलर में आ जाता है और यहाँ से वो वर्क कराता है। तो जैसा होंडा की गाड़ियों में वो कंबाइंड रहता है, यहाँ पे अलग अलग दिया है, ECU अलग और यहाँ पे कंट्रोलर अलग। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह से है। जो आप लोगों ने देखा कि ये जो बैटरी से इनपुट लेके आता है, और जब स्टार्ट होता है तो अंदर की तरफ जाता है। जब स्टार्ट हो जाने के बाद में ये जो कॉइल प्लेट के वायर है, जो ISG के जो कॉइल प्लेट के वायर है, इसको चार्जिंग सिस्टम का भी काम करते हैं। मतलब एक ही जगह पे लगा हुआ है, इनपुट लेता है और आउटपुट भी यहीं से देता है। बैटरी जो है यहीं से ले लेने के बाद स्टार्ट लेता है, और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ये कॉइल प्लेट जो ISG के थ्रू जो है इसको चार्जिंग भी करना चालू कर देता है। तो ये जो दो सॉकेट आप समझ गए कि ये जो कॉइल प्लेट से रिलेटेड है 3 वायर, और ये बैटरी से रिलेटेड है। अब ये जो 3, जिसके अंदर में 1 2 3 5 वायर जो लगे हुए हैं, ये जो है आपका, मैं इसके एक एक डिटेल दे दूंगा। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है और इसमें क्या क्या काम करता है। तो इसके अंदर में जो 3 वायर है आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर, येलो कलर और रेड कलर, ये तीनों ISG कॉइल प्लेट के साइड से आ रहे हैं। तो इसको चेक करने का प्रोसेस ये है कि आपको मल्टीमीटर के अंदर में यहाँ पे आप एक काम कीजिए, कंटिन्यूटी मोड पे लगा लीजिए, जहाँ पे बजर बजता है। आप देख रहे हैं बजर बज रहा है, यहाँ लाइट भी लग जा रहा, तो ये कंटिन्यूटी है। तो ये तीनों वायर के अंदर कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो आप किसी भी एक, पहले यहाँ पे आप पहले ये वाला पकड़ लीजिए, यहाँ कुछ किसी को A समझिए, ये A, B और ये C। तो तीनों वायर में कंटिन्यूटी रहना चाहिए और बीप की आवाज़ आनी चाहिए, जो बजर की आवाज़ें आनी चाहिए। तो पहले यहाँ भी आवाज़ आ रही है, सेकंड वाले में भी आ रही है। अब इसका हम लोग जो प्रोब रेड वाला ये ऊपर की तरफ ले गए, B में अभी डाल दिया है, A को चेक कर लिया, अब B में चेक करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी बजर की आवाज़ आ रही है और यहाँ भी बजर की आवाज़ आ रही है। अब तीसरे वाले जो वायर को चेक करना है हमको, तो यहाँ ऊपर वाले वायर में चेक किया, बजर की आवाज़ आ रही है और यहाँ भी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कॉइल पूरी तरह से अच्छा है। और आप यहाँ पे एक डिजिट देख रहे हैं, सभी वायर्स के अंदर में आपने देखा होगा, जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 0.1 ही आ रहा, कोई अलग डिजिट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ISG से आने वाला जो कॉइल प्लेट है वो क्लियर है, अच्छा है। तो चलिए अब मैं दूसरा वायर आपको सॉकेट चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ISG तो यहाँ पे क्लियर है, करंट लेके बरोबर आ रहा है इसके अंदर में। तो अब जो दूसरा सॉकेट है ये है आपके बैटरी का सॉकेट है। तो इसके अंदर से बैटरी का जो रेड वायर आप देख रहे हैं, इसके अंदर 12 वोल्ट आता है और ये अर्थ है। तो अब हमको जो मल्टीमीटर का नॉब है उसको 20 वोल्ट DC पे लगा देना है, और चेक ऐसे करना है कि इसके रेड वाले प्रोब में रेड लगा देना है और इसके जो ब्लैक वाले प्रोब में इसका ब्लैक प्रोब लगा देना। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर में जो बैटरी का जो करंट आना चाहिए 12.81, मतलब बैटरी फुल चार्ज है और यहाँ पे बैटरी का करंट भी शो कर रही है। तो यहाँ बैटरी का वोल्ट बराबर आ रहा है। अब जो थर्ड ये वाला जो सॉकेट है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस सॉकेट में क्या है, उसके बाद में आपको कंक्लूजन में बताता हूँ कि क्या गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे ये तो श्योर बता सकता हूँ कि ये जो दोनों जो इनपुट्स है, ये दोनों इनपुट सॉकेट मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है। अगर इनपुट ISG कंट्रोलर को मिल रहा है, उसके बाद भी ISG कंट्रोलर आउटपुट नहीं निकाल रहा है, और आउटपुट के रूप में जैसे मान लीजिए कि ना सेल्फ चालू हो रहा ना हेडलाइट चालू हो रहा, तो इसमें मुझे श्योरिटी तो यहाँ मिल चुकी है कि ये प्रॉब्लम 100% ISG कंट्रोलर का ही है।
फिर भी हम लोग इसको अभी जब तक दूसरा लगा के नहीं चेक करेंगे, मैं फुल 100% अभी भी मैं नहीं बोलूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा और परसेंटेज कुछ रख लेता हूँ। अभी मैं 99% बोल देता हूँ कि ये ISG कंट्रोलर खराब है, और जो 1% मैं रखता हूँ कि ये ना खराब है। तो ISG कंट्रोलर लगा के दूसरा हम जब चेक करेंगे तब ये श्योरिटी मिल जाएगी। तो 99% मेरे को यहाँ पता चल गया है कि ISG कंट्रोलर खराब है। तो चलिए अब ये दो सॉकेट्स में से मैंने आपको इनपुट और दिखा दिया कि कैसे आउटपुट बाहर बैटरी की तरफ निकलता है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि सर आपने दो सॉकेट का तो बता दिया, तो ये तीसरा सॉकेट का जो वायर है इसके बारे में आपने समझाया नहीं। तो हमको तो श्योरिटी मिल गई है इस दो सॉकेट से ही, पर ये तीसरे सॉकेट के अंदर में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और ये पांच वायर इसके अंदर है। तो चलिए जब मैंने आपको ये खोल ही लिया है ISG स्टार्टर का सॉकेट, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि इन 5 वायर का क्या काम है। ये 5 वायर के बारे में समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर में जो 5 वायर जो है, ये ऑरेंज पे जो ब्लैक वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट का करंट आएगा, ठीक है। ये वाला जो येलो पे ब्लैक है, ये जैसे ISG स्टार्टर ऑन हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, तो ब्लैक पे जो व्हाइट पे सॉरी येलो पे जो ब्लैक वायर है इससे हेडलाइट चालू हो जाता है। उसके बाद में ये वाला जो है व्हाइट पे लाइट ग्रीन, ये कैन लो का है जो वायर है। कैन लो मतलब जो अपना आपने देखा होगा जो हम लोग स्कैनर में OBD कनेक्ट करते हैं, तो OBD का जो सॉकेट रहता है उसमें कैन लो और ये कैन हाई का 2 वायर जाते हैं स्कैन करने के लिए। तो व्हाइट पे जो लाइट ग्रीन वायर है ये कैन लो का वायर है, और उसके बाद में व्हाइट पे जो येलो वायर है ये कैन हाई है, और ये जो व्हाइट पे जो डार्क ग्रीन है, ये व्हाइट पे जो डार्क ग्रीन है ये लाइट ग्रीन था, ये जो व्हाइट पे डार्क ग्रीन है ये जाता है मीटर में। जो ISG का ट्रायंगल वाला आपने देखा होगा, ट्रायंगल वाला जो सिंबल दिखाता है, मतलब मीटर में ISG का ये सिंबल बताता है, मीटर तक जाता है। तो चलिए इसको चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसको चेक करने के लिए आप सभी को पता होगा कि बैटरी को जो ये बैटरी का कोई भी वायर चेक करने के लिए हमको 20 वोल्ट पे सेट करना पड़ता है। तो 20 वोल्ट DC पे हमने सेट कर लिया है, और इसके लिए चाबी को ऑन कर लेना है। और हम पहला जो वायर चेक करेंगे ऑरेंज पे ब्लैक वायर, तो ऑरेंज पे ब्लैक वायर में रेड प्रोब लगा दिया हमने, और जो ब्लैक वाला कहीं से अर्थिंग दे देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मीटर के अंदर में 11.68 मतलब 12 वोल्ट के आसपास में इसमें करंट शो कर रहा है, वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए अब दूसरे वाले वायर में चेक करते हैं। तो इसमें जो येलो पे जो ब्लैक वायर जो हेडलाइट पे जाता है, आप यहाँ देख लीजिए, इसके अंदर में कुछ भी बिल्कुल वोल्ट शो नहीं करेगा। जब गाड़ी चालू हो जाती है तब इसके अंदर में वोल्ट शो होता है। तो फ्रेंड्स जो थर्ड वायर है व्हाइट पे लाइट ग्रीन वायर है, ये कैन लो है। तो कैन लो वायर को चेक करने के लिए हमको रेड प्रोब जो है यहाँ लगा देना है, और यहाँ पे अर्थ देने के बाद में आप देख रहे हैं कैन लो में दिखा रहा है आपका जो बैटरी का वोल्ट 2.43। या ध्यान में रखिएगा, कैन लो में व्हाइट पे जो लाइट ग्रीन वायर है इस पे दिखाएगा आपको 2.43, मतलब ये कैन लो है जो OBD में जाता है, जो स्कैनर के लिए जाता है। उसके बाद जो अभी ऊपर के 2 वायर और ये मैंने साइड वायर कंप्लीट कर लिया था। अब नीचे से ये जो दोनों वायर है इसको हम लोग चेक कर देते हैं। नीचे से पहला जो वायर है येलो पे व्हाइट पट्टा, तो येलो पे व्हाइट ये जो पट्टा है ये है कैन हाई। तो इसका देखिए वोल्ट कितना होगा। अभी कैन हाई में 2.51, आप देख सकते हैं कैन लो में 2.42 दिखा रहा था, और कैन हाई में 2.51 दिखा रहा है। तो चलिए कैन हाई चेक कर लिए। और ये जो है व्हाइट पे डार्क ग्रीन कलर, ये जो मीटर में चला जाता है, इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या शो कर रहा है। तो इसके अंदर भी देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जब इसका गाड़ी स्टार्ट होगी, जब यहाँ से सिग्नल जाएगा, तब जाके इसमें वोल्ट बढ़ना चालू होगा। तो इसके अंदर में कुछ भी जो है शो नहीं कर रहा। फिर से एक बार चेक करेंगे हम लोग, इसके अंदर में लगा के यहाँ पे लगाया और फिर से चेक किया, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स जो मीटर में जाने वाला वायर है उसके अंदर कोई कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे क्लियर समझ गए होंगे कि ये 2 इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट निकाल रहा है। तो जब 2 इनपुट अंदर आ रहे हैं तो आउटपुट ना निकलने का कारण ISG कंट्रोलर ही होगा। तो चलिए अभी हम जो ISG कंट्रोलर मैं आपको दिखाता हूँ। बाजू में यहाँ पे एक गाड़ी है हमारे पास में, चलिए मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक गाड़ी हमारे पास में और से ये जो है TVS राइडर है, लेकिन ये E20 है गाड़ी। E20 में भी यहाँ पे ISG कंट्रोलर लगा रहता है। इस गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं ISG कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर में ISG कंट्रोलर जो है यहाँ लगा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ISG कंट्रोलर चाहे वो E10 का हो वहाँ उस गाड़ी का, या E20 का हो, दोनों ISG कंट्रोलर बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो चलिए इस गाड़ी का हम लोग ISG कंट्रोलर उस गाड़ी में लगा के चेक करते हैं कि सेल्फ चालू होगा कि नहीं और हेडलाइट चालू होगा कि नहीं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो पुराना वाला ISG कंट्रोलर था उसको चेचिस पे ही रखा है उसी प्लेस पे, और जो नया वाला जो हमने E20 का जो लिया था राइडर का वो यहाँ पे बस उसके ओल्ड सॉकेट के अंदर में कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका ISG स्टार्टर का क्या फंक्शन है। वैसे हम लोग चाबी जो है चालू कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको जो समझाना चाहता था वो समझा पाऊँगा। अब आप यहाँ देखिए, जैसे ही मैं चाबी को चालू करूँगा, आपने पुराने वाले में देखे थे कंटिन्यू चालू रहता था, ये बंद हो गया। ISG का जो सिंबल था ये बंद हो गया। जैसे कि ये भी जो इंजन चेक लाइट है बंद हो जाना चाहिए। सेम उसी तरह ISG स्टार्टर का ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल है ये भी बंद हो जाना चाहिए, जो कि हमारे जब हमने ये गाड़ी का शुरुआत किया था पुराने ओल्ड वाले पे, तब ये ISG का जो है सिंबल बंद नहीं हो रहा था। तो चलिए अब मैं सेल्फ करके देखता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं टैंक निकाला हुआ तो गाड़ी स्टार्ट तो नहीं होगी, पर फिर भी हम लोग सेल्फ मार के देखते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आप देखिएगा ISG का सिंबल दिखाएगा, इसका मतलब सेल्फ चालू हो रहा है। देखिए जब जैसे मैं सेल्फ मार रहा हूँ ISG का सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब सेल्फ स्टार्ट हो गया है। ISG जो कंट्रोलर ने अपना काम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ISG जैसे ही लगाया इसका सेल्फ चालू हो गया। तो चलिए इसको पूरी तरह से पैक करते हैं, उसके बाद में मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं और इसका हेडलाइट ऑन होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने टैंक भी लगा लिया और आप देख ही सकते हैं कि ISG कंट्रोलर नीचे वही वाला जो न्यू वाला E20 का लगाए थे वही लटक के हैं। और अब जो है डायरेक्ट हम इसकी चाबी को ऑन करेंगे और की ऑन करने के बाद में यहाँ डायरेक्ट सेल्फ मारने की कोशिश करते हैं। क्लच दबाइए, क्लच दबाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, क्लच दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो AC जो ISG स्टार्टर का जो सिंबल था वो भी पूरी तरह से चला गया, जो कि जब स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ कंटिन्यू रहता था। और एक और चीज़ आप देख लीजिए कि इस गाड़ी का हेडलाइट भी ऑन हो चुका है, और इसका अपर डिपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ हेडलाइट भी ऑन हो चुका है। तो इसका पूरी तरह से जो फॉल्ट था फ्रेंड्स वो टोटली ISG कंट्रोलर में था, जिसको मैंने आपको चेक करने का जो मेथड था वो बताया कि इनपुट्स कैसे चेक करते हैं, आउटपुट कैसे निकलेगी, कौन सी वायर हेडलाइट को जाएगा, कौन सा कैन हाई कैन लो, किस में 12 वोल्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरह से ये प्रोसेस को समझाया है। और आपके अगर गैरेज में गाड़ी इसी तरह का कोई प्रॉब्लम लेके आती है कि जिसके अंदर में ये ISG का सिंबल कंटिन्यू मीटर के अंदर बना रहता है, तो आपको चेक करने का मेथड आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और न्यू टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।